हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि आज के दिन में कौन कौन से सेटअप कहां पर बने थे। साथ में व्यूअर का कमेंट है वो भी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज टोटल 6 ट्रेड मिले। आज का जो ट्रेडिंग का ये सफ़र है, आज काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है इसमें, तो वीडियो में बने रहिए। हो सके तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप स्किप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडर्स। हम सबसे पहले मॉर्निंग के ट्रेड के बारे में बताएं। मॉर्निंग में बहुत मार्केट गिरा, लेकिन ट्रेड हमें देखा जाए तो एजुकेटिव करने लायक नहीं था। यहाँ पे एक सेटअप जो बना हुआ था ज़रूर था। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल, यहाँ पे एक लेवल बन के आया था ज़रूर, ये लेवल था। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मार्केट तीसरे लेवल पे आया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया। मार्केट फिर से रिटेस्ट किया। जब यहाँ पर रिटेस्ट किया तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनाया था, यानी कल ही हमारी एंट्री यहाँ पे बनी थी। करीब 3:17 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री बनी थी। आज जो भी इस सेटअप में बंदे लोग ले रहेंगे उनको काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट देखने को मिला रहेगा। उसके बाद आपको कोई भी पैटर्न करीब यहाँ तक कोई नहीं मिला है, तो आप इतना समझिए कि आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ये तभी आप एंट्री ले पाएंगे जब ये पहले ही, एक दिन पहले ही आप इसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, तभी आप ये कैच कर सकते थे। तो आइए देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करें ट्रेडर, यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। सेटअप बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ और उसको भरोसा होना चाहिए आपको, और भरोसा आएगा प्रैक्टिस से, धीरे धीरे आता है। एक दिन आपको भी आ जाएगा। ये कौन सा सेटअप है? जी बिल्कुल, ये फ्लैग पैटर्न है। एक तरह से बेरिश फ्लैग पैटर्न है। जो भी ट्रेंड रहता है मार्केट, ये फ्लैग उसको कंटिन्यू करता है। मार्केट में बेरिश ट्रेंड था, उसको ये कंटिन्यू किया। देखा जाए तो ट्रेडर्स, आज इंडिकेटर वाले का दिन था। इंडिकेटर लगा और पैसे कमाओ, वो वाली आज थी। क्योंकि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जब हमारा ये इंडिकेटर जो एक्सेल का सीट है, ऑटोमेटिक सीट, ये और साथ में ट्रेडिंग व्यू का ये दोनों इंडिकेटर, ये तो नहीं, अगर ये इंडिकेटर और एक्सेल का सीट दोनों सपोर्ट कर गए तो इंडिकेटर लगा के पैसे कमा सकते हैं। फिर वहाँ आपका 90 रूल नहीं चलेगा। मैंने अब इसको पहले ही बताया है। सिर्फ आपको इंडिकेटर लगाना है और वेट करना है कि जब यहाँ पे जैसे ही हमारी एंट्री यहाँ पे मर जाती है, मान लीजिए यहाँ पे बन गई, वीवैप के नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड के नीचे होना चाहिए, कैंडल कंफर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद हमें कैंडल कंफर्मेशन प्लस जो जहाँ पे हमें सुपर ट्रेंड ने, जहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमें एंट्री दिया, वो कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद ही हमें एंट्री मिलता है। आप सभी को मालूम है, जैसे ये कैंडल पे मान लीजिए हमें यहाँ पे एंट्री मिलने सिग्नल मिल गया था। जब हमारा इसका लो ब्रेक होता है वहाँ पे एंट्री मिलती है, लेकिन हमें जब निकलना तभी है जब तक ट्रेडिंग सुपर ट्रेंड को दूसरा हमारा सिग्नल, जब यहाँ पे सेल किया बाई का सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते थे। ये इंडिकेटर टोटली इंडिकेटर का ही कमाल था आज के दिन में। ये भी एक इंडिकेटर ही है जो कि मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। ये भी इंडिकेटर है जो कि मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, और ये भी इंडिकेटर है जो कि हमें ट्रेंड और काफ़ी अच्छा मदद करता है मार्केट के सेंटीमेंट को बताते हुए, और आसानी से आप ट्रेड ले सकते थे। ये हो गई इंडिकेटर की बात।
जिस दिन भी ऐसा हो आप उस दिन इंडिकेटर का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर हमारा फर्स्ट ट्रेड की तरफ। ये फर्स्ट ट्रेड है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे एंट्री हमारी करीब बन जाती है। कैंडल कंफर्मेशन देख लीजिए, डोजी बना हुआ है। उसके लो ब्रेक होने के बाद हमें 90 पॉइंट एसएल 90 पॉइंट टारगेट के बारे में आसानी से अचीव हो जाता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट ट्रेड। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ। यहाँ पे भी एक सेटअप बना हुआ है। मार्केट टोटल बेरिश, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए हमें बेरिश का ही ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें दिमाग लगाना कम पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वैसे ही बेरिशनेस है। तो बेरिशनेस का ही हमें सेटअप मिले सबसे अच्छा। ये डोजी जैसे ही लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री वहाँ पे बन जाएगी। ये रहा आपका सेकंड सेटअप। ये फ्लैग पैटर्न है। एंट्री करीब मिली हमें 11:06, टारगेट अचीव हुआ 11:17, यानी 11-12 मिनट के आसपास हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की तरफ। मार्केट में लगातार गिरावट, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना हुआ है। साथ में RSI को अगर हम देखें तो यहाँ पे RSI स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, लेकिन हमें सभी को मालूम है एंट्री हमारी तभी बनती है जब मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तभी मैक्सिमम टचेस एंट्री हमारी बनेगी ये डोजी के हाई ब्रेक होने के बाद। ये रहा आपका सेटअप। जो RSI पॉजिटिव RSI डाइवर्जन है, साथ में डबल बॉटम का कंसेप्ट। ये रहा आपका थर्ड सेटअप। कितना कटोकट हुआ है अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 पॉइंट इम्पोर्टेंट क्यों होता है। धीरे धीरे जब वीडियो देखते रहेंगे आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती रहेंगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप आने लगेगी। तो ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका थर्ड ट्रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे ट्रेड की तरफ। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम 23 है। चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। मार्केट में बेरिशनेस है, गिरावट है, इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा
बेरिस का ही पैटर्न सेटअप खोजना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। देखिए जो पहला कल का डेट में बना था सेटअप वही आज बना, फिर यहीं पे रिपीट किया 12:12 पे, सेम कंडीशन सेम स्टाइल सब कुछ। जो कि मॉर्निंग का ही ट्रेड था वो वही रिपीट किया है जो मैंने आपको बताया। बहुत दूर नहीं, कल की बात है ये। कल सेटअप बना वही 12:12 पे, फिर से मार्केट ने फिर से हिस्ट्री क्रिएट किया। कि किस तरह मार्केट हिस्ट्री क्रिएट करता है आपके सामने क्लियर रूप से दिख रहा है। चीज़ें आसान है, हमको आसान भाषा में ही समझनी है, उसको बहुत कठिन मत कीजिए। मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है। मार्केट नीचे रिटेस्ट करना चाहा, रिटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया, तीसरे लेवल को ब्रेक दिया, मार्केट ने फिर रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट किया तो यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनाया और हमारा मार्केट कैंडल कंफर्मेशन बनाने के बाद फिर ब्रेक करने के बाद आराम से नीचे चला गया, जो कि हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है 90 पॉइंट के लिए, जो कि आसानी से हमें यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स ये रहा आपका चौथा ट्रेड। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ ट्रेड के बारे में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन बना हुआ है, डबल बॉटम। RSI स्ट्रॉन्ग, जो कि हमने देखा था कि थर्ड ट्रेड में जैसे सेटअप बना था वही सेटअप यहाँ पे बना है। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन में। आज का सेकेंड सेटअप, आज का फिफ्थ सेटअप, हिस्ट्री रिपीट हुआ है। ये रहा आपका 90 पॉइंट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी सेटअप बन जाता है तो हमें कम से कम 90 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाता है। ये RSI डाइवर्जन, ये पॉजिटिव डाइवर्जन है। और अधिक देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लेसन के वीडियो है। आप अगर ये सेटअप देखना है तो RSI का तो लेसन 8 जरूर देखिएगा। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक डाइवर्जन मिला है हमें। मार्केट लगातार गिर रहा है लेकिन RSI स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से डाइवर्स कर सकता है। उसके लिए हमें मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए। कैंडल कंफर्मेशन करके हमारी एंट्री वहाँ पे बन जाती है। ये रहा हैमर के ऊपर हमारी एंट्री बन जाती है 90 पॉइंट के लिए, जो कि आसानी से अचीव हो जाता है। करीब 10 मिनट के आसपास हमारा ये टारगेट अचीव हो जाता है। तो ट्रेडर्स आपने देखा 1 बाई 1 करके टोटल 6 ट्रेड आपको मैंने बता दिए।
बिना सीखे ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिना सीखे ये पॉसिबल नहीं है। तो सीखिए ट्रेडर, सीखने के बाद ये सब सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे मैं बता पा रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे, बैक टेस्ट करके, लाइव ट्रेडिंग, ऑफलाइन ट्रेडिंग करते करते एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, अच्छे खासे ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स हम बात करेंगे, हमारे व्यूअर का कमेंट था कि ऑप्शन में हम कितना एसएल टारगेट रखें। 90 पॉइंट का था उनका, तो मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि ऑप्शन फ्यूचर में 90 पॉइंट एसएल टारगेट कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जाए, उसके बाद कितना भी चले जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमारा टारगेट 90 पॉइंट एसएल और 90 पॉइंट टारगेट है। या तो एसएल होएगा या तो प्रॉफिट होएगा, दो में से एक ही करके हमें वहाँ से निकल जाना है और हमें वहाँ पे नहीं रुकना है। ये नहीं देखना कि मार्केट और नीचे गया, बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल एंट्री नहीं करना, हमें बल्कि वेट करना है कि और सेटअप बनने दीजिए, क्योंकि फिर हमें एंट्री मिलेगी तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर से 90 पॉइंट लेंगे। हम अचानक यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में यहाँ एंट्री कर लिए, पता चला यहाँ पे 90 पॉइंट तो मिला ही नहीं, 90 पॉइंट का एसएल हिट हो जाता है। तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है, हमें बार बार एंट्री लेनी है लेकिन सेटअप बनने के बाद। अब आते हैं कि ऑप्शन में हमें कितना एसएल और टारगेट रखना चाहिए। एसएल टारगेट मैंने कई वीडियो में बता दिया है, इसमें बता देता हूँ। 15% का एसएल और टारगेट आप रखिए। जो भी मार्केट का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका प्रीमियम का जो भी रहेगा प्रीमियम, उसका ही आपको 15% रखना है। स्ट्राइक प्राइस 40,000, मान लीजिए 40,000 चल रहा है, लेकिन इसका प्रीमियम 500 है, तो 500 का 15% रखना है, क्योंकि इसका तो हम लोग 90 पॉइंट रखते हैं फ्यूचर के लिए, 0.25%। इसका 0.25% हो आता है, 100 पॉइंट कुछ लेते हैं, लेकिन हम 90 पॉइंट ही लेता हूँ। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में करना है तो ऑप्शन में आपको 15% लेना है, वो भी प्रीमियम का। कोई भी स्ट्राइक प्राइस रहने दो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है कि इसका 500 रहेगा या 400 रहेगा या 300 रहेगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम रहेगा, उसका प्रीमियम का हमें 15% ही एसएल और टारगेट रखना है। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, जैसे फ्यूचर में 90 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ऑप्शन में 15% इम्पोर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस का नहीं, प्रीमियम का। स्ट्राइक प्राइस कुछ भी रहने दीजिए, वो उसका कुछ भी आपका प्रीमियम रहेगा, वो प्रीमियम का ही 15% आपको ऐसे या टारगेट रखना है। मैं आपको सैंपल के लिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जब फ्यूचर में यहाँ पे सेटअप बना था, हमें एंट्री मिली थी करीब 10:08 पे, यानी यहाँ पे हमें बेरिश है, इसका मतलब हमें पुट बाई करना है। तो यहाँ पे देखिए वही सेटअप बना है, सेटअप वैसे बना है सेम। 10:08 पे हमें एंट्री मिलती है करीब। ये रहा आपका एंट्री का। अगर यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो 15% हमें मिलता है क्या, हम देख लेते हैं। ये रहा आपका 15 पॉइंट एसएल, 15 पॉइंट टारगेट, यानी 75 पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे 75 पॉइंट आ रहा है। लेकिन आप परसेंटेज में ही कीजिएगा, क्योंकि ये परसेंटेज में करने से क्या होता है, ये जो आपका इसमें प्रीमियम 500 है इसलिए आपको पॉइंट ज़्यादा मिले। लेकिन अगर यही प्रीमियम 300 रहता
300 प्रीमियम रहता है, तो सोचिए कि 15% कितना होता है। 300 इंटू 15, आपको 45 पॉइंट ही मिलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर 300 का प्रीमियम है तो आपको 45 पॉइंट ही मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 200 का प्रीमियम है तो इसका ही 15%, 30 पॉइंट। आपको 30 पॉइंट ही एसएल और टारगेट रखना पड़ सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे जैसे प्रीमियम कम ज़्यादा होता है उसी तरह से हमें पॉइंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं काउंट करना है, हमें 15 पॉइंट 15% पे रखना है कि जो भी हमें प्रीमियम मैंने लिया, मान लीजिए मार्केट में 300 का प्रीमियम मैंने बाई किया है तो उसका 15% यानी कि 30 पॉइंट पे हमें वहाँ पे निकल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है। जैसे ही हमें फ्यूचर का रूल है वैसे ही ऑप्शन का रूल है, तो ये ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।